पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ली तियान अपने पिछले जन्म की यादों के साथ उस दिन वापस लौटता है जब दुनिया में ग्लोबल म्यूटेशन शुरू होने वाला था। रात 12 बजे एक रहस्यमयी आवाज घोषणा करती है कि हर इंसान जिस आखिरी चीज को छुएगा उसे उसी की शक्ति मिलेगी। जब पूरी दुनिया दुर्लभ खजानों और हथियारों के पीछे भाग रही थी तब ली तियान शांत रहा। उसने झोलिंग को अपने घर बुलाया और आखिरी समय में एक चौंकाने वाला राज बताया। सबसे शक्तिशाली खजाना कोई वस्तु नहीं बल्कि इंसान खुद है। अब फैसला झोलिंग के हाथ में था। ली तियान ने धीरे से कहा, अगर एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे को टच करें तो उनके अंदर यिन यांग फिजिक जाग सकती है। ये कोई फ्लैशी पावर नहीं देती। शुरुआत में ये रेयर वेपन्स या मॉन्स्टर एबिलिटीज जितनी स्ट्रांग भी नहीं लगती, लेकिन बाद में ये दुनिया की सबसे खतरनाक शक्तियों में बदल जाती है। जो लोग इस फिजिक को हासिल करेंगे वो भविष्य में बाकी सभी को बहुत पीछे छोड़ देंगे। झोलिंग उसकी बातें सुनकर पूरी तरह स्टन रह गई। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ली तियान ऐसा सीक्रेट बताएगा। झोलिंग, मेरे साथ बदलती हुई दुनिया में कदम रखो। ली तियान की आवाज में एक अजीब भरोसा था। झोलिंग भी बेवकूफ नहीं थी। उसने उसकी हर बात को मन ही मन जोड़ना शुरू कर दिया था। अब तक वो उसकी बातों पर काफी हद तक यकीन करने लगी थी। उसने धीरे से पूछा, क्लास में इतनी लड़कियां हैं, फिर तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? ली तियान बिना झिझक बोला, क्योंकि इस दुनिया में तुम ही वो इंसान हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। मुझे पता है तुम अपने फैमिली जेट को टच करके पावर पाना चाहती थी, लेकिन मुझ पर भरोसा करो। असल सबसे बड़ी ताकत किसी ट्रेजर में नहीं बल्कि इंसानों के कनेक्शन में छिपी है। तुम्हारा भाई टाइगर टाइप पावर चाहता है। तुम्हारे पिता सॉर्ड एबिलिटी लेने वाले हैं, लेकिन वो सब फ्यूचर में सीमित साबित होंगे। झोलिंग उसकी तरफ देखती रह गई। ली तियान, तुम आखिर इतना सब जानते कैसे हो? घड़ी में अब सिर्फ कुछ मिनट बाकी थे। उसने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है अब आखिरी समय में मेरे पास ट्रस्ट करने के लिए सिर्फ तुम ही बचे हो। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। ली तियान की धड़कन तेज हो चुकी थी और तभी उसे अचानक एक बात समझ आ गई। उसकी आंखों में सुनहरी चमक कौंध उठी। झोलिंग का चेहरा लाल हो गया। सब कुछ बहुत अचानक था, लेकिन वो जानती थी अगर इस नई दुनिया में जिंदा रहना है तो उसे एक फैसला लेना ही होगा। 11:59 पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और अगले ही सेकंड मानो पूरी दुनिया में मौत की घंटी बज उठी हो। एक रहस्यमयी आवाज हर इंसान के कानों में गूंज उठी। ग्लोबल म्यूटेशन आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। उसी पल पूरी पृथ्वी बदलने लगी। हर इंसान को अलग अलग पावर्स मिलने लगी। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी म्यूटेट होने लगे। कुछ मछलियां पानी से बाहर उछली और कुछ ही सेकंड में बैल जितनी विशाल हो गईं। सड़कों पर घूमते कुत्तों की मसल्स फटने लगी। उनकी आंखें खूनी लाल हो गईं। पूरी दुनिया धीरे धीरे इंसानों की नहीं मॉन्स्टर्स की बनती जा रही थी। म्यूटेटेड बीस्ट शहरों में तबाही मचा रहे थे। खिड़की के बाहर कभी भारी कदमों की आवाज आती, मानो कोई विशाल मॉन्स्टर सड़क पर चल रहा हो। कमरे के अंदर माहौल अजीब तरह से भारी था। झोलिंग और ली तियान दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक कर रहे थे। झोलिंग ने हल्की शर्म और गुस्से में उसे देखा। तुम सच में बहुत बड़े बदमाश हो। उसकी आवाज धीमी थी क्योंकि आज तक किसी लड़के ने उसे इस तरह कभी छुआ तक नहीं था। यहाँ तक कि हाथ पकड़ने तक से वो बचती थी। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही, लेकिन तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ बदल रहा है। उसकी सांसें गहरी हो गईं। रक्त तेजी से बहता महसूस हो रहा था। पूरा शरीर पहले से हल्का और मजबूत लग रहा था। दूसरी तरफ ली तियान की आंखों में भी एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। झोलिंग ने तुरंत गुस्से में मुक्का उसके सीने पर मारा। अगर सच में साथ देना है तो मुझे बार बार क्लास मॉनिटर कहना बंद करो। ली तियान एक पल के लिए रुक गया।